अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला क्या होता है, किस तरह हम फार्मूले को यूज़ करते हैं, किस तरह हम फार्मूले की मदद से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं फार्मूलाज की। फार्मूलाज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यूज करते हैं जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर एडिशन करते हैं तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, हम सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग फार्मूले को यूज करते हैं। इस तरह हम डिवीजन कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन तमाम बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फार्मूला जो है ये यूजर डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, अगर आपने एडिशन करना है तो आप एक खास सिंटैक्स को फॉलो करके एडिशन कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी एक्सेल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और हम उन फंक्शंस को यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस पूरी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक शीट डिजाइन किया है और ये बेसिकली एक आप यूँ समझिए कि एक छोटी सी कंपनी है और उस कंपनी का पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर डिटेल है वो हम इस शीट के अंदर कैलकुलेट करेंगे और ये जितनी भी फार्मूले है हम इस शीट के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मैंने सीरियल नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे मंथ है, यानी मंथ वाइज जो है हम पूरे 12 महीनों का जो कैलकुलेशन है वो इस शीट में करेंगे। यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर डिटेल है, फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉइज है उनके सैलरीज है, यहाँ पे जो कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का। इस सेल के अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरह यहाँ पर हम सेविंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इस इनकम से हम एक्सपेंडिचर को मंथली करेंगे तो यहाँ पे हम सेविंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर में 1 लिखा, फिर यहाँ पर मैं यहाँ तक इसको जो है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेलिंग के कंसेप्ट को पढ़ा है तो हम पेलिंग को यूज करते हुए इसको पेल कर सकते हैं। यानी हमारे साथ टोटल जो मंथ्स है वो 12 है, तो मैं बाकी जो वैल्यूज है यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मंथ्स में लिखता हूँ, मैं सिर्फ जनवरी लिखता हूँ और इसको यहाँ पर फेल करता हूँ। ठीक है, तो पेलिंग की मदद से हम अपनी बहुत सारे वक्त को बचा सकते हैं। इस तरह इसके अंदर हम जो मंथली इनकम है, यानी जनवरी में जो इनकम हुआ है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर जनवरी में जो इनकम हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर देता हूँ 80,000 का। यहाँ पर इस महीने में जो एम्प्लॉइज का सैलरी है फॉर एग्जांपल वो है 45,000। ओके, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है सपोज वो 4,000 है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो 2,000 है, इसके साथ जो रेंट है फॉर एग्जांपल वो 2,000 है और लेट सपोज कि ये पैक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जो है फेल करता हूँ। इसके साथ यहाँ पर अब हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो अब मैं टोटल एक्सपेंडिचर्स को 2 तरीकों से जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, फिर मैं इस वैल्यू को ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करता हूं। तो अब आप देखिए
कि हमारे साथ जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो है 53,000, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो है 80,000। तो अब यहाँ पे यानी कि इस कंपनी का जो जनवरी में सेविंग हुआ है वो हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल टू का जो है यहाँ पर मैं इक्वल टू, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मैं इस वैल्यू से माइनस करता हूं यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है और फिर उसके बाद एंटर करते हैं। तो इट मींस कि जनवरी के महीने में इस कंपनी का जो सेविंग हुआ है वो तकरीबन 27,000 हुआ है। अब एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी फंक्शंस की, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को यूज करता हूँ। तो मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं सम का फार्मूला यूज करता हूँ, इक्वल टू सम। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को ऐड करने हैं, यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को मैंने यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद जब आप रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करें। तो अब आप देखिए दोनों तरीके हैं, जो फंक्शन है वो जो है ज्यादा इजी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो अगर मैं इसको पूरी इस रेंज के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक इसको अप्लाई कर सकता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए, तो हमने चूंकि यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे जो 2000 का वैल्यू है मजीद इसके अंदर हमने वैल्यूज को ऐड नहीं किया है। लेट सपोज यहाँ पर मैं कुछ रैंडम नंबर्स ऐड करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैं, फिर यहाँ पे आप देखिए, तो लेट सपोज एम्प्लॉय सैलरीज को भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर मैं 3000, फिर यहाँ पर मैं 4000। ये मैं टाइम बचाने के लिए करता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी न हो जाए। अच्छा, यहाँ पर भी मैं इन वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक फिल करता हूँ। तो आप देखिए कि बहुत ही आसानी से ये सारी वैल्यूज जो है वो एक फार्मूले की मदद से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे उसका रिजल्ट हमें शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ तक लगाता हूँ तो ये तमाम वैल्यूज ये यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट देगा। तो बहुत ही इजी है। अगर आप साइंटेक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है। अब यहाँ पे हमने इसका जो है सम निकाला और यहाँ पे हमने इन तमाम वैल्यूज का जो है सब्ट्रैक्शन निकाला। लेट सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल के अंदर यहाँ पर सेविंग में से जिस महीने में सबसे ज्यादा सेविंग हुआ है उसका वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैं बहुत आसानी से यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं, हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला है मैक्सिमम नंबर। तो ये इस रेंज के अंदर जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 47,000 ये वाला नंबर, ठीक है। तो कितनी आसानी से अगर हम मैनुअली करते हैं तो कितना जो है एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो फार्मूले की मदद से हम 1 सेकंड में वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट सपोज यहाँ पर मैं इस रेंज के अंदर मिनिमम नंबर को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से महीने में सबसे कम सेविंग हुआ है। तो मैं यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 27,000 यानी ये वैल्यू जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया। लेट सपोज यहाँ पर मैं मैक्सिमम सेविंग लिखता हूँ, मैक्सिमम सेविंग, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिनिमम सेविंग। ओके, बाय द वे अगर आपने यहाँ पर इस कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज करना है तो आप इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउस क्लिक की मदद से इस तरह कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे एवरेज, ओके, ताकि मुझे पता चल सके कि जो एवरेज सेविंग हुआ है वो कितना है। तो मैं यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज का फार्मूला यूज करूंगा। तो उसका जो फार्मूला है वो है इक्वल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक फार्मूला जो है वो इक्वल से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे एवरेज, ओके, तो मैं यहाँ पे एवरेज
एवरेज और फिर उसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं ताकि मैं एवरेज निकाल सकूं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 37,166 जो है ये एवरेज सेविंग है। तो ये मैक्सिमम नंबर का, ये मिनिमम और ये एवरेज का है। नाउ लेट सपोज अगर आप इस एवरेज को जो है इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 12 से, ठीक है, 12 से मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू और फिर मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद एस्टेरिक लगा के 12 लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो अब आप देखिए कि जो मैंने 12 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे साथ जो है वैल्यू आ गई 4,46,000। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। मल्टीप्लिकेशन आप एक सेल के अंदर भी कर सकते हैं और डिफरेंट सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं सपोज इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 12 से। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, फिर यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और एस्टेरिक लगा के मैं 12 करता हूं और एंटर करता हूं। तो इस तरह मैं इस वैल्यू को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप एक्सेल के अंदर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूं इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 12 लिखा मल्टीप्लाइड बाई 2 और एंटर करता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने जो 24 जो है उसका रिजल्ट आया। अब लेट सपोज मैं दो नंबर को आपस में डिवाइड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे लेट सपोज मैंने इस एवरेज को, यहाँ पे जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया है एवरेज, ओके, तो मैं इसको 12 पे डिवाइड करना चाहता हूं। तो इक्वल टू से मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाई 12, ओके। तो इस तरह आप इसको 12 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। नाउ लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम इन तमाम वैल्यूज को भी कैलकुलेट करके यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सम का फार्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू सम, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं और एंटर करता हूं। तो अब मुझे दोबारा यहाँ और इन तमाम सेल्स में दोबारा जो है मुझे फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जब यहाँ पे प्लस का निशान आ जाए तो मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ। तो इन तमाम वैल्यूज़ को ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और मुझे यहाँ पर नीचे वो रिजल्ट शो करेगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप फार्मूला की ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टैक्स से रिलेटेड जो फार्मूले है, डेट एंड टाइम से, तो इन तमाम को हम कवर करेंगे। तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बुनियादी जो फार्मूलाज है उन तमाम को हमने कवर किया। मैंने आपको बताया कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।